दोस्तों दुनिया के सबसे फिट इंसानों में से एक नॉर्वेजियन क्रॉस कंट्री स्कीयर ऑस्कर स्विंसन, उनका VO2 मैक्स कितना था मालूम? 97.5। एवरेज इंसान का दोस्तों VO2 मैक्स होता है 35 से लेकर 40 तक, यानी कि उनकी बॉडी ऑक्सीजन को यूज करने में हम सबसे ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा कैपेबल थी। 3 गुना। क्या आप जानते हैं कि आपका VO2 मैक्स कितना है? क्या आप जानते हैं कि यह नंबर आपकी रनिंग को कितना इफेक्ट करता है, कितना प्रभावित करता है? और क्या आप जानते हैं कि इसे बढ़ाया जा सकता है? ट्रेनिंग से साइंटिफिकली बढ़ाया जा सकता है, परमानेंटली बढ़ाया जा सकता है। यह नंबर सिर्फ एलीट एथलीट्स के लिए नहीं है, यह आपके लिए भी है। हर नंबर के लिए है, हर रनर के लिए है, हर एस्पिरेंट के लिए है, हर उम्मीदवार के लिए है। क्योंकि जिस दिन आपने यह नंबर समझ लिया दोस्तों, उस दिन से आपकी रनिंग एक नई भाषा बोलने लगेगी। वो भाषा सीखते हैं। तैयार है? नमस्कार दोस्तों, माइंडफिट चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम चला रहे हैं मैराथन मास्टरी सीरीज। और इस सीरीज में हम सिर्फ दौड़ना नहीं सीख रहे, हम उन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को, उन सिद्धांतों को समझ रहे हैं जो एक ऑर्डिनरी रनर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाते हैं। और आज का टॉपिक है VO2 मैक्स। यह वो सिंगल नंबर है दोस्तों जो बताता है कि आपकी बॉडी कितनी एफिशिएंटली ऑक्सीजन को यूज कर सकती है। यह नंबर जितना हाई, उतनी आपकी बेटर एंड्योरेंस, उतनी आपकी बेटर परफॉर्मेंस, उतनी लॉन्गर और हेल्दियर आपकी लाइफ। आज हम कवर करेंगे VO2 मैक्स का कंप्लीट साइंस, इसे मेजर करने के तरीके, इसे बढ़ाने के प्रूवन मेथड्स और एक कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम और वो एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स जो बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले दोस्तों एक घोषणा मैं करना चाहता हूं कि अगर आप मैराथन दौड़ने का सपना पाले हुए हैं तो आपके सपने को पूरा करने के लिए मैंने एक ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है, हाउ टू रन अ मैराथन। कोर्स में कुछ दिनों के लिए मैं एक बोनस के रूप में आपके साथ एक 15 मिनट का सेशन फ्री दे रहा हूं। तो अगर आप सीरियस हैं तो कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक के जरिए कोर्स को ले लीजिए। महज 599 रुपए में, जो 2-4 दिनों में 999 रुपए होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि VO2 मैक्स है क्या। दोस्तों VO2 में V होता है वॉल्यूम, O2 होता है ऑक्सीजन, मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम, यानी कि आपकी बॉडी 1 मिनट में मैक्सिमम कितना ऑक्सीजन यूज कर सकती है। इसे मेजर किया जाता है मिलीलीटर्स ऑफ ऑक्सीजन पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट पर मिनट में। एक एग्जांपल समझिए आप। मान लीजिए कि 2 रनर्स हैं, दोनों सेम वेट के हैं, दोनों सेम डिस्टेंस दौड़ रहे हैं। पहले रनर का VO2 मैक्स है 45 और दूसरे का है 60। दोनों सेम एफर्ट पर दौड़ रहे हैं, लेकिन दूसरा रनर ज्यादा ऑक्सीजन को यूज कर रहा है, यानी ज्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है, यानी वो फास्टर दौड़ सकता है उसी एफर्ट पर। यही VO2 मैक्स का पावर भी है। चलिए अब जानिए VO2 मैक्स नंबर्स आप कहाँ हैं दोस्तों। यहाँ एक बहुत ही रफ गाइड में देने वाला हूँ जो ये बताएगा कि आपका VO2 मैक्स किस कैटेगरी में है। मेन के लिए, आदमी लोगों के लिए 25 से अगर 30 है तो वो बहुत खराब है। आपका VO2 मैक्स अगर 36 से 45 आता है तो समझिए कि एवरेज है। अगर आपका VO2 मैक्स 46 से 52 है, जो कि मेरा भी इसी कैटेगरी में आता है, तो आप गुड हो। और अगर 53 से 60 के बीच में अगर आपका है तो आप वेरी गुड हो। 60 से जिनका ऊपर है VO2 मैक्स वो बहुत ही एक्सीलेंट है। और 70 से ऊपर वाले तो एलीट, इंटरनेशनल एलीट रनर्स हैं, जो कि 2 घंटे में, 2.25 घंटे में फुल मैराथन दौड़ते हैं। वुमेन के लिए दोस्तों 20 से 30 तक का पुअर है, 30 से 38 तक का एवरेज है, 39 से 45 तक का गुड है, 46 से 52 वेरी गुड है, 52 से ऊपर एक्सीलेंट है, 60 से ऊपर एलीट। एलीट मैराथन रनर्स का VO2 मैक्स जनरली दोस्तों 65 से 85 के बीच होता है। एलियूड किपचोगे, जिन्होंने मैराथन में 2 घंटे से कम समय का रिकॉर्ड बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो कि शायद ही कभी टूटेगा, उनका VO2 मैक्स है दोस्तों अप्रोक्सीमेटली 92। कितना? 92। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात, हाई VO2 मैक्स होना जरूरी है, लेकिन यह अकेला काफी नहीं। रनिंग इकोनॉमी, लैक्टेट थ्रेशोल्ड और मेंटल स्ट्रेंथ, यह सब भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। VO2 मैक्स आपके इंजन की साइज है। जानिए दोस्तों कि VO2 मैक्स काम कैसे करता है, द कंप्लीट सिस्टम, हाउ द VO2 मैक्स वर्क्स। दोस्तों VO2 मैक्स सिर्फ लंग्स का खेल नहीं है, यह एक कंप्लीट ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है जिसमें 4 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा है लंग्स, यानी कि लंग्स जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन ब्लड में जाती है और CO2 बाहर आती है। जितनी एफिशिएंट लंग्स होंगे आपके, उतना बेटर ऑक्सीजन इनटेक आपका होगा। दूसरा हिस्सा आता है इसमें हार्ट का। हार्ट वो पंप है दोस्तों जो ऑक्सीजन रिच ब्लड को पूरी बॉडी तक पहुंचाता है। इतना स्ट्रॉन्ग हार्ट होगा, उतना ज्यादा ब्लड पर बीट जाएगा, उतनी ज्यादा ऑक्सीजन डिलीवरी होगी। यही
वजह है कि ट्रेन्ड रनर्स का हार्ट बड़ा होता है फिजिकल। तीसरा हिस्सा है ब्लड में दोस्तों हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन होगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगा। यही वजह है कि कुछ एथलीट्स ऑल्टीट्यूड पर ट्रेन करते हैं क्योंकि ऑल्टीट्यूड पर, हाई ऑल्टीट्यूड पर बॉडी ज्यादा रेड ब्लड सेल्स बनाती है। चौथा हिस्सा है दोस्तों मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो ऑक्सीजन को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जितनी ज्यादा और एफिशिएंट माइटोकॉन्ड्रिया होंगे उतना बेटर ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन होगा। और यह चारों हिस्से दोस्तों ट्रेनिंग से प्रूव होते हैं। यही VO2 मैक्स बढ़ने का मैकेनिज्म है। अब सवाल ये उठता है कि VO2 मैक्स मेजर कैसे करें। दोस्तों अब ये समझते हैं कि आप अपना VO2 मैक्स कैसे जान सकते हैं। मेथड 1 है लैब टेस्ट। सबसे एक्यूरेट आपको वही मिलेगा। इसमें क्या करते हैं कि आपको एक ट्रेडमिल पर दौड़ाते हैं। स्पीड और इंक्लाइन धीरे धीरे बढ़ती जाती है। एक मास्क आपको पहनाया जाता है जो आपकी ऑक्सीजन कंजम्पशन को मेजर करता है। जब आप मैक्सिमम एफर्ट पर पहुंच जाते हैं उस मोमेंट का ऑक्सीजन कंजम्पशन वही आपका VO2 मैक्स है। यह सबसे एक्यूरेट है लेकिन एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा है दोस्तों, इसमें पैसे बहुत लगते हैं। मेथड 2 है कूपर टेस्ट। फ्री और प्रैक्टिकल है, ये आप खुद से भी कर सकते हैं। क्या करना है आपको इसके लिए 12 मिनट में जितना ज्यादा हो सके दौड़िए। जितनी स्पीड पे दौड़ सकते हैं मैक्सिमम उतनी स्पीड पे दौड़िए 12 मिनट तक। और फिर क्या कीजिए आप डिस्टेंस को नोट कर लीजिए कि 12 मिनट में कितना आप दौड़े। आप घड़ी स्टार्ट कीजिए, टाइम स्टार्ट नाउ, और 12 मिनट होने तक जितना भी आप दौड़ते हैं तब घड़ी को रोक दीजिए और डिस्टेंस को चेक कीजिए। सो VO2 मैक्स का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इन मीटर्स माइनस 504.9। जितना भी डिस्टेंस आएगा मीटर्स में उसमें से माइनस करोगे आप 504.9 को, इसको डिवाइड करोगे 44.73। एग्जाम्पल मैं एक देता हूं आपको। अगर आपने 12 मिनट में 2400 मीटर आपने दौड़ा तो आपका VO2 मैक्स होगा 2400 माइनस 504.9, जो भी आएगा वो डिवाइडेड बाय 44.73, यानी कि ये आता है 1895.1 डिवाइडेड बाय 44.73, ये आता है अप्रोक्सीमेटली 42.4, यानी कि आपका VO2 मैक्स 42 के आसपास। यह एक रिलायबल एस्टिमेट है दोस्तों और आप इसे ट्रैक पर आज ही ट्राई कर सकते हैं। मेथड 3 है स्मार्ट वॉच एस्टिमेट, जो कि मैं भी करता हूं। मेरे पास एक गार्मिन की वॉच है। सो गार्मिन, एप्पल वॉच, फिटबिट, ये सब VO2 मैक्स एस्टिमेट करते हैं दोस्तों। यह 100% एक्यूरेट नहीं होता, आसपास में ही आता है, लेकिन प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए यह बहुत यूजफुल है। मेथड 4 है आपका रेस्टिंग हार्ट रेट मेथड। यह सबसे सिंपल एस्टिमेट है दोस्तों। अपनी मैक्सिमम हार्ट रेट को कैलकुलेट कीजिए और -220 कीजिए उसका, और आपकी एज, अपनी रेस्टिंग हार्ट रेट नोट कीजिए कि आप सुबह जब उठते हैं तो आपका कितना रेस्टिंग हार्ट रेट होता है। तो फॉर्मूला है इसमें VO2 मैक्स इज इक्वल टू 15 इंटू मैक्स हार्ट रेट डिवाइडेड बाय रेस्टिंग हार्ट रेट। एग्जाम्पल है जैसे एज 30 है तो उसमें से आपका मैक्सिमम हार्ट रेट कितना हो जाएगा 220 माइनस 30, 190 निकल जाएगा आपका, और रेस्टिंग हार्ट रेट सपोज आपका 55 है तो VO2 मैक्स आपका निकलेगा 15 इंटू इन ब्रैकेट 190 डिवाइडेड बाय 55, 15 इंटू 3.45, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1.8, यानी कि 52 के आसपास आपका VO2 मैक्स निकलेगा। यह दोस्तों रफ एस्टिमेट है लेकिन शुरुआत के लिए ये काफी है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार VO2 मैक्स बढ़ाऊं कैसे। सर ने बता तो दिया कि बड़ी काम की चीज है, लेकिन मैं VO2 मैक्स को कैसे बढ़ाऊं। सपोज मेरा VO2 मैक्स कम आता है, अभी आता है 45 आता है, और मुझे इसको 55 तक लेके जाना, 60 तक लेके जाना, तो कैसे करूं। तो मैं आपको कुछ प्रूवन मेथड्स देता हूं इसके। दोस्तों VO2 मैक्स बढ़ाने के 4 प्रूवन मेथड्स हैं। मेथड नंबर 1 है VO2 मैक्स इंटरवल। सबसे ज्यादा इफेक्टिव है दोस्तों और सबसे पावरफुल मेथड है ये। आपको उस पेस पर दौड़ना है जहां आप अपनी मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजम्पशन पर हो। इसे कहते हैं VO2 मैक्स पेस, यानी वो पेस जिस पर आपका VO2 मैक्स ट्रिगर होता है। यह रफली वो पेस है दोस्तों जो आप 6 से 8 मिनट मैक्सिमम सस्टेन कर सकते हैं, यानी कि वो पेस जो आप 8 मिनट से ज्यादा उस पेस में भाग ना पाए, उस पेस पे भागना आपको। तो क्लासिक VO2 मैक्स इंटरवल वर्कआउट जो है वो बेसिकली कैसे करते हैं कि आपको वार्म अप करना है 15 मिनट, आपको मेन सेट करना है कितना 5 into 3 मिनट्स एट VO2 मैक्स पेस, यानी कि 3 मिनट तक आपको दौड़ना है 5 बार। रेस्ट आपको करना पड़ेगा 3 मिनट्स इजी जॉग बीच में, हर एक के सेट के बाद बीच में 3 मिनट का रेस्ट करके आप हार्ट को नोट कर लीजिए, और कूल डाउन 10 मिनट आपको करना लास्ट में, सबसे लास्ट। यह वर्कआउट दोस्तों इसलिए काम करता है क्योंकि हर 3 मिनट इंटरवल में आपकी बॉडी मैक्सिमम ऑक्सीजन कंज्यूम करती है, और यह रिपीटेड स्ट्रेस यही बॉडी को एडेप्ट करने पर मजबूर करता है। मेथड नंबर 2
लॉन्ग इंटरवल्स 4 into 1 किलोमीटर एट 5 किलोमीटर रेस पेस। 5 किलोमीटर की जो रेस है वो आप जिस पेस पे दौड़ते हैं तो उस पेस पर आपको करना है 1 किलोमीटर कितनी बार, 4 बार, 3 मिनट का बीच में रेस्ट करना है। यह मेथड दोस्तों थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन पर VO2 max को स्ट्रेस करता है, राइट। मेथड नंबर 3 है शॉर्ट इंटरवल्स हाई इंटेंसिटी 8 into 400 मीटर एट फास्टर देन 5 किलोमीटर पेस, यानी कि आपको 5 किलोमीटर के पेस से भी ज्यादा पेस पे दौड़ना है। 400 मीटर दौड़ना है, कितनी बार करना है आपको, 8 बार करना है। हर एक सेट के बीच में 60 सेकंड्स का रेस्ट करना है। यह मेथड दोस्तों फास्ट ट्विच मसल्स को VO2 max के साथ ट्रेन करता है। मेथड नंबर 4 है टेम्पो रनिंग 20 से लेकर 30 मिनट्स तक कंफर्टेबली हार्ड पेस पर। यह दोस्तों डायरेक्टली VO2 max को नहीं बढ़ाता, लेकिन लैक्टेट थ्रेशोल्ड को यह बढ़ा देता है, जो आपको VO2 max के करीब पेस पर ज्यादा देर तक दौड़ने। और मेथड नंबर 5 है इजी रनिंग वॉल्यूम। यह सबसे अंडररेटेड मेथड है, क्योंकि लोग समझते हैं इसका कोई फायदा नहीं होता, लेकिन इसका सबसे ज्यादा फायदा होता है। हर हफ्ते आपको कंसिस्टेंट इजी रनिंग धीरे धीरे एरोबिक बेस बनाने के लिए करनी चाहिए। हार्ट स्ट्रॉन्गर होता है, इससे माइटोकॉन्ड्रिया इसी से बढ़ने वाले हैं, और VO2 max नेचुरली इससे धीरे धीरे अपने आप इंप्रूव होता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं VO2 max और एज की, उम्र की। दोस्तों एक कॉमन कंसर्न है कि उम्र के साथ VO2 max घटता जाता है, तो क्या मेरा इंप्रूव हो सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। यह सच है कि VO2 max हर डिकेड में, हर 10 साल में लगभग 10% नेचुरली घट जाता है, लेकिन यह भी सच है दोस्तों कि जो लोग कंसिस्टेंटली ट्रेन करते हैं उनमें यह डिक्लाइन बहुत ही ज्यादा स्लो होता है। और जो लोग अभी ट्रेनिंग शुरू करते हैं, चाहे उनकी उम्र 40 की हो, 50 की हो या 60 की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देख सकते हैं अगर ट्रेनिंग लगातार करें तो। रिसर्च यह कहती है दोस्तों कि एक सीडेंटरी 50 साल के इंसान का VO2 max, उसका VO2 max 12 हफ्तों की ट्रेनिंग से 15 से 20% तक बढ़ सकता है। यह बहुत मैसिव है। तो उम्र का एक्सक्यूज नहीं है, ट्रेनिंग शुरू करने का कोई रॉन्ग टाइम नहीं होता दोस्तों, ये याद रखो। आपकी उम्र कुछ भी है, 20 के हो, 30 के हो, 40 के, 50 के, 60 के, इवन 70 के भी क्यों ना हो, आप ट्रेनिंग शुरू कीजिए, आपका VO2 max बढ़ेगा और आप धीरे धीरे कंफर्टेबल फील करेंगे रनिंग करने में, राइट। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं एडवांस्ड कॉन्सेप्ट जो कि एलीट रनर्स ही जानते हैं, आम आदमी नहीं जानता। तो आज आप जान लीजिए। कॉन्सेप्ट नंबर 1 है ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग। जब आप दोस्तों समुद्र तल से ऊंचाई पर जाते हैं तो ऑक्सीजन कम होती जाती है, आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है ज्यादा रेड ब्लड सेल्स बनाकर। जब आप वापस से नॉर्मल ऑल्टीट्यूड पर आते हैं तो वो जो एक्स्ट्रा रेड ब्लड सेल्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, वो ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करते हैं, VO2 max अपने आप से इंप्रूव हो जाता है। और यही वजह है कि दोस्तों कीनिया और इथियोपिया के रनर्स जो हैं, जो नेचुरली हाई ऑल्टीट्यूड पे रहते हैं, इतने ज्यादा डोमिनेंट है क्योंकि उनमें रेड ब्लड सेल्स ज्यादा होते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2 है VO2 max वर्सेस रनिंग इकोनॉमी। दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 रनर्स हो सकते हैं सेम VO2 max के साथ, लेकिन एक रनर उनमें से दूसरे से फास्टर दौड़ता है। कैसे? बेटर रनिंग इकोनॉमी की वजह से। उसका पोस्चर अच्छा होता है, सब ज्यादा अच्छा होता है। रनिंग इकोनॉमी यानी कि एक सर्टेन पेस पर कितनी ऑक्सीजन यूज होती है, जितनी कम ऑक्सीजन उसी पेस पर उतनी बेटर रनिंग इकोनॉमी। VO2 max आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, रनिंग इकोनॉमी आपकी एफिशिएंसी है। दोनों साथ में इंप्रूव करने होंगे आप। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या है? VO2 max और रिकवरी। हाई इंटेंसिटी VO2 max ट्रेनिंग आपकी बॉडी पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस डालती है दोस्तों, इसीलिए हफ्ते में मैक्सिमम अगर अधिक से अधिक करनी है आपको तो सिर्फ 2 VO2 max के सेशन कीजिए। 2 से ज्यादा मैं कभी भी आपको अलाउ नहीं करूंगा करने को। इससे ज्यादा दोस्तों क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है इससे। और हर VO2 max सेशन के बाद कम से कम एक इजी डे जरूर होना चाहिए, राइट। कॉन्सेप्ट नंबर 4 है हीट और VO2 max। गर्मी में दोस्तों VO2 max परफॉर्मेंस कम होती है क्योंकि हीट में ब्लड स्किन की तरफ जाता है कूलिंग के लिए, मसल्स को कम ब्लड मिलता है, कम ऑक्सीजन मिलती है, परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जाता है। गर्मी में ट्रेनिंग करने पर पेस को स्लो कीजिए, आप एफर्ट को फील कीजिए, पेस से नहीं, वॉच से नहीं, एफर्ट से फील कीजिए आप अपनी रनिंग को। अब आते हैं दोस्तों कॉमन मिस्टेक्स पर। पहली मिस्टेक है हर रन को VO2 max एफर्ट पर करना। VO2 max ट्रेनिंग बहुत टैक्सिंग ट्रेनिंग है दोस्तों, हफ्ते में 2 बार से ज्यादा नहीं, जैसे कि मैंने बताया। 80% ट्रेनिंग इजी होनी चाहिए आपकी। दूसरी मिस्टेक जो करते हैं लोग, रिजल्ट्स की जल्दी करते हैं। VO2 max इंप्रूव होने में दोस्तों मिनिमम 6 से 8 हफ्ते लगते ही हैं। पहले 4 हफ्ते कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं दिखेगा आपको, लेकिन अंदर से बॉडी चेंज हो रही होती है, तो इसलिए धैर्य रखिए, पेशेंस बना के रखिए। तीसरी मिस्टेक करते हैं वार्म अप को स्किप करते हैं। VO2 max इंटरवल से पहले प्रॉपर वार्म अप नहीं करना सबसे कॉमन और सबसे डेंजरस, सबसे खतरनाक मिस्टेक है दोस्तों, आप मत कीजिएगा इसको। कोल्ड मसल्स पर हाई इंटेंसिटी इंजरी का डायरेक्ट इन्विटेशन है, डायरेक्ट आमंत्रण है। हमेशा 15 मिनट इजी वार्म अप कीजिए। चौथी मिस्टेक जो करते हैं वो ओनली VO2 max ट्रेनिंग करने वाले लोग करते हैं, सिर्फ इंटरवल्स और नो इजी रनिंग। यह रेसिपी है प्लेट्यू के लिए। एरोबिक बेस के बिना दोस्तों VO2 max की सीलिंग हमेशा लो रहती है, बैलेंस बहुत जरूरी है। पांचवी मिस्टेक है दोस्तों स्लीप और न्यूट्रिशन को इग्नोर करना। VO2 max ट्रेनिंग तोड़ती है स्लीप और न्यूट्रिशन
जोड़ते हैं। 8 से 9 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। एडिक्वेट प्रोटीन होना चाहिए, प्रॉपर हाइड्रेशन होना चाहिए। इनके बिना ट्रेनिंग का आधा फायदा आपका बर्बाद हो जाता है। दोस्तों VO2 मैक्स एक नंबर है, लेकिन यह नंबर सिर्फ आपकी फिटनेस को नहीं बताता, यह बताता है कि आपकी बॉडी कितनी एफिशिएंटली जिंदगी को फ्यूल करती है। और जब आप इस नंबर को इंप्रूव करते हैं तो आप सिर्फ फास्टर नहीं दौड़ते, आप ज्यादा एनर्जी के साथ जीते भी हैं, आप ज्यादा साल जीते हैं, आप ज्यादा भरपूर जीते हैं। रनिंग सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं है, ये जान लो दोस्तों, यह आपकी बॉडी को उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल पर जीने का तरीका है। इसलिए सिर्फ रनिंग तक इसको लिमिटेड मत रखना। जिंदा दिल किंग साइज लाइफ को जीना चाहते हो आप, अगर अपनी लाइफ को किंग साइज बनाना चाहते हो तो आप VO2 मैक्स को बढ़ाने की ट्रेनिंग कीजिए। और दोस्तों VO2 मैक्स वो नंबर भी है जो बताता है कि आप उस पोटेंशियल के कितने करीब हैं कि अपनी लाइफ को बेस्टेस्ट, टॉप मोस्ट, हाईएस्ट लेवल पे जीने के, उसके कितने करीब हैं। अगर आप जितना करीब जाएंगे उतना आपका VO2 मैक्स बेटर होगा, राइट। तो दोस्तों आज आपने सीखा VO2 मैक्स क्या है, यह काम कैसे करता है, इसे मेजर कैसे किया जाता है, इसे बढ़ाने के प्रूवन मेथड सीखे आपने, एज और VO2 मैक्स का कनेक्शन सीखा, एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स भी मैंने आपको बताया। अब एक काम कीजिए कि इस हफ्ते कूपर टेस्ट कीजिए, अपना करंट VO2 मैक्स जानिए, वो नंबर लिख लीजिए और फिर 12 हफ्ते के बाद दोबारा से उस टेस्ट को कीजिए। उस मोमेंट में जब आप देखेंगे कि वो नंबर बदल गया है, आप समझेंगे कि ट्रेनिंग सिर्फ पसीना नहीं है, ट्रेनिंग एक ट्रांसफॉर्मेशन है और आप दिल से मुझे धन्यवाद देंगे। तो दोस्तों क्या है कि वीडियो अगर आपको काम का लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरे भाइयों की भी अगर आप मदद करना चाहते हैं दिल से तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे मैं आपके लिए बहुत ही टॉप के वीडियोज बनाने वाला हूँ। मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर पूछिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर सवाल का जवाब दूं। मिशन मैराथन जारी है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।